आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इग्नू जो डिग्री देता है उसमें किस चीज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि कौन-सी डिटेल्स इग्नू की डिग्री में होती है और उनका मतलब क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये जानना चाहते हैं। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, एक रील बनाई थी जिसके ऊपर 2 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसको वॉच किया। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी के ऊपर है, डिग्री के अंदर क्या-क्या डिटेल्स होती है और उनका मतलब क्या होता है। तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ये डिग्री है जो कि इग्नू आपको 38th कॉन्वोकेशन में प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि कॉन्वोकेशन जब आपका होता है तो आपको ये डिग्री मिलती है। इसको अगर हम ज़ूम कर दें और एक-एक इसकी डिटेल्स को देखें, तो आपको सबसे पहले ऊपर एक नंबर नज़र आ रहा है और उसके बाद एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा इग्नू के अंदर, वो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद एक नंबर है जो आईजी से लेकर शुरू होता है। आईजी का मतलब इग्नू है और उसके बाद एक यूनिक नंबर होता है, वो बेसिकली आपका जो डिग्री नंबर होता है, जिससे पहचान होती है कि आपका जो डिग्री है, वो जेन्युइन है या फिर नहीं। अगर मान लीजिए कि आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जब आपका डिग्री वेरिफ़िकेशन होगा, तो वो इसी नंबर के ज़रिए होगा। वो इग्नू से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इसके ज़रिए कि ये डिग्री वेरिफ़िकेशन में जेन्युइन है या फिर नहीं, ठीक? उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। उसके बाद आगे जानकारी दी गई है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ये सर्टिफाई किया जाता है। उसके बाद आपका जो भी नाम होगा, सही से देख लेना कि आपके नाम में कोई किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो, चाहे वो एक स्पेलिंग ही मिस्टेक क्यों ना हो। उसके बाद को निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूरा करने, आफ्टर हैविंग पास द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी, यानी कि इन कोर्सेज को पूरा करने के लिए दिसंबर 2019 की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, यानी कि जिस आपने सेशन में अपने लास्ट एग्जाम दिए थे उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। जो भी आपने चाहे दिसंबर में एग्जाम दिया हो या फिर जून में एग्जाम दिया हो, जब आपने अपना लास्ट सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा, वो सेशन यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए 3.5 साल का दिया, 3.5 साल का कोर्स था आपका, लेकिन 3.5 साल में पूरा हुआ, तो आपने जब अपना लास्ट थ्योरी सब्जेक्ट जिस सेशन में दिया, चाहे वो दिसंबर हो या फिर जून हो, तो वो यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन इज हेयर बाय अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ, जो भी डिग्री का नाम है वो यहाँ पर आपके लिए जानकारी लिखी गई होगी, बैचलर ऑफ आर्ट्स है या बैचलर ऑफ साइंस है या मास्टर ऑफ आर्ट्स है। उसके बाद प्रदान की जाती है। उसके बाद डिवीजन की भी जानकारी यहाँ पर आपके लिए दी गई है। डिवीजन क्या है आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी डिवीजन होगा आपका, वो यहाँ पर उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई होगी। उसके बाद रजिस्ट्रार के साइन है यहाँ पर। उसके बाद वाइस चांसलर जी के साइन है यहाँ पर। इग्नू की मोहर भी लगी हुई है, इग्नू की स्टैंप लगी हुई है। लास्ट में अगर आप देखें तो वहां पर भी जानकारी दे रखी है और एक और डेट दे रखी है। ये डेट जो है आपकी वो कॉन्वोकेशन की डेट है कि किस दिन कॉन्वोकेशन हुआ था। तो ये कॉन्वोकेशन की डेट है। जो दो डेट्स यहाँ पर दी गई है उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो डेट दी गई है उस डेट का मतलब है कि आपका जिस दिन आपने लास्ट एग्जाम दिए थे, जिस सेशन में, जिस मंथ में, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है और आपका कॉन्वोकेशन कब हुआ था उसकी जानकारी यहाँ पर आपके लिए दी गई है। तो आपको इसमें समझ बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो ये आपको जो डिग्री है वो इग्नू प्रोवाइड करवाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।